नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से फंडामेंटल लर्निंग हब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आज क्या आप लोग जो भी हमने कल बताया कि आप लोग समझ पाए हैं, कि आप लोगों ने उसे अच्छे से रिवाइज किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे एक बार रिवाइज ज़रूर किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम उसी कड़ी को आगे चलते हुए पार्ट 2 लेके आए हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे इन्हीं चीज़ों को। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे समझते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से। देखिए, ये जो लाइन है ये ये होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे होंगे बिल्कुल खड़े, और लेटिट्यूड जो ऐसे लेटे हुए होंगे। ठीक है, तो ये लेटी हुई लाइन है, ये लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश है, ये देशांतर है। ये है 0 डिग्री और इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी कि ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है जी, तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल तक जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये 0 डिग्री है क्योंकि यहाँ से देशांतर शुरू होता है। अब इसके हम इस दिशा में जाएंगे तो जो हमारा समय है वो बढ़ता जाएगा, इसके हम इधर आएंगे तो समय घटता जाएगा। ये भी आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। तो अब हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। यही जो रेखा है इसे यही ग्रीनविच मीन लाइन भी है। ठीक है, यही रेखा है जो ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं इसी। ठीक है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, कल भी हमने जाना था। तो ये है प्राइम मेरिडियन, यानी कि ये लाइन जो है हमारी मुख्य रेखा है जो हमें समय बताती है। इसी रेखा के हिसाब से जो है समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो हम देशांतर के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। ये जो है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, द लाइन्स विच ट्रेवल। हाँ, और मैं शायद कल आपको एक बात ये बताने भूल गया कि ये जितनी भी रेखाएं आप इस ग्लोब पे देख रहे हैं, चाहे ये वाइट देख रहे हो, चाहे आप ये ऐसी येलो, चाहे ये रेड, चाहे आप ऐसी रेखाएं देख रहे हैं या सीधी रेखाएं देख रहे हैं ऐसे, ये जो सभी रेखाएं हैं ये काल्पनिक है। ये वास्तविक में हमारी पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये रेखाएं हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई हैं ताकि हम अपनी पृथ्वी को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें, हम अपनी जो भी लोकेशन है उसका अच्छे से पता लगा सकें। ठीक है, मेनली इसका यूज़ लोकेशन का पता लगाने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए, और तारीख डेट क्या होगी पूरी पृथ्वी पे उनको निर्धारण करने के लिए हमें जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। हाँ, तो जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, इनकी लॉन्गिट्यूड्स ये बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, तो हर एक लॉन्गिट्यूड की लंबाई, इनकी जो ऊपर से नीचे आता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। हर एक लॉन्गिट्यूड की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे ही हर एक लैटिट्यूड यानी कि हर एक अक्षांश के बीच की जो दूरी थी वो बराबर थी 111 किलोमीटर, वैसे ही जो हर एक देशांतर है इनकी लंबाई जो है वो बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है इक्वेटर की। ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इनकी लेटी हुई लाइन, तो इसे बोलते हैं इक्वेटर, इनकी विषुवत रेखा, मध्याह्न रेखा। तो इसके ऊपर की साइड उत्तरी गोलार्ध, नीचे की साइड दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो लाल रेखा है इसके इधर में पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध। इस रेखा से इधर जाएंगे तो हर एक डिग्री जाने पे 4 मिनट टाइम बढ़ेगा। इस रेखा से इधर आएंगे तो हर एक डिग्री जाने पे 4 मिनट टाइम घटेगा, यानी कि पश्चिम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो 4 मिनट बढ़ेंगे, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो 4 मिनट घटेंगे। ठीक है जी, तो अब इसी जो हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो ये लैटिट्यूड्स हैं, इन्हीं के कुछ नाम दिए गए हैं। रीजन्स, ये जो रेखाएं हैं ये रीजन्स डिवाइड करती हैं, तो इसीलिए इनको जो है कुछ नाम दिए गए हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं, जो हमारे भारत के भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है जी, कर्क रेखा किसे कहते हैं? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा बोलते हैं उसे। ठीक है, ऐसे ही जो 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री जो है उसे आर्कटिक रेखा बोलते हैं।
आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और इधर जो है उसे अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे मेन डाउट ये रहता है कि आर्कटिक जो छोटा नाम है वो पहले आता है, यानी कि छोटा नाम ऊपर है और जो बड़ा नाम है वो नीचे है। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे थोड़ा ध्यान रखोगे और कन्फ्यूज नहीं होगे। आर्कटिक रेखा ऊपर की तरफ है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंटार्कटिक रेखा निचली रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें बस ये जो भी दो रेखाएं, जो भी दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये देखिए आप हमेशा, ये पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का यही मतलब है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। जो भी दो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि जो ये है देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव पे भी मिलते हैं और फिर नीचे आके दक्षिणी ध्रुव पे भी मिलते हैं। ठीक है जी, तो इतना सा था थोड़ा ये। अब आगे चलते हैं, आगे है लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ। ठीक है जी, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में वही सब कुछ आ गया दोबारा से। ये लाल रेखा इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये हम जानते हैं। नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल की तरफ जाती है। यूरोप में यहाँ देखिए, यहाँ कहीं है लंदन शहर, ठीक है, जहाँ से ये रेखा गुजरती है ग्रीनविच के पास से, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती हैं ये, और ये डिस्टेंस मेजर करती हैं ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है इससे ईस्ट में कितनी दूरी है पर हो आप, इससे वेस्ट में कितनी दूरी पर हो आप, ये किससे मेजर करते हैं हम? ये मेजर करते हैं देशांतर से। 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट। अब आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट्स एट द पोल। ठीक है, जब भी ये इक्वेटर पे आती है, यानी कि यहाँ पर कहीं हमारी इक्वेटर होगा, 0 डिग्री अक्षांश होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, तो उसके पास जब भी ये रेखाएं आती हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये रेखाएं जब ध्रुवों पर जाती हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाती हैं। इक्वेटर को ये हमेशा 90 डिग्री पे काटती हैं, यानी कि ये जो हमारी विषुवत रेखा है इसे ये 0 डिग्री पे काटती हैं। लाइज इन द प्लेन दैट पासिस थ्रू अर्थ एक्सिस, हमेशा ये उसी प्लेन पे लाइज करती हैं जो अर्थ के एक्सिस पे पड़ता है। ये हमेशा, ये बात आ गई, ये हमेशा लंबाई में बराबर होती हैं, और ये एक सर्कल का हाफ होती हैं। ये रेखा होती तो ऐसे है, ये इधर भी है और ये उधर भी है, लेकिन ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये सिर्फ हाफ को ही कंसिडर किया जाता है, एक साइड वाली को। ठीक है, तो ये बात आप भी आप ध्यान रखना। हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी बात बताना भूल गया। ये जो है ना, ये रेखा, ये जो क्षेत्र है ये वाला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो क्षेत्र है ये वो मेन अक्षेत्र है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एरिया है ज़्यादा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये कैसे होते हैं। ये देखिए यहाँ, ये आपको काट के दिखाया गया है ना यहाँ पे। तो अब देखिए ऊपर होंगी 80 डिग्री, फिर 70, फिर 60, 90 डिग्री तो बिल्कुल बिंदु ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसे छोड़िए। ये देखिए बिल्कुल पैरेलल है, ये कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देखिए 40-30 के बीच में, 30-20 के बीच में, 20-10 के बीच में, 10-0 के बीच में, है ना, बिल्कुल, और सेम गैप दिख रहा है आपको सभी जगह। ये होता है हमारा अक्षांश रेखाओं के बाद। ये ग्रीनविच मेन लाइन है बिल्कुल, ये देखिए आप, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ठीक है, अब बारी आ गई यहाँ पे, ये देखिए आप, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये देखिए आप, ये आ रहा है, यहाँ दूरी बढ़ रही है, यहाँ दूरी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नीचे जा रहा है, दूरी घट रही है, फिर आ रहा है, यहाँ दूरी बढ़ रही है, फिर नीचे जा रहा है। ये ऐसे ये भी दूर दूर होते जाते हैं, 90 90 90 90। अच्छा, और 90 90 90 90 अगर हम देखें तो हम अभी इसको 4 भागों में बांटते हैं, ये यूँ करके, यूँ, तो इधर भी 90, इधर 90, इधर 90, इधर 90, 360 हो गया। वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसे रखिए आप, 90 इधर की साइड है, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं। ये देखिए, ये 90 इधर है, 90 ही इधर है, कितनी होगी 180, ऐसा ही इसकी पिछली साइड है, तो 180 180 कितनी होगी टोटल 360। ये है जी इसमें।
अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं हमारे भारत पे। शुरू में देशांतर की बात करते हैं। भारत का जो देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर, यानी कि ये हमारा ग्लोब है, ये कहीं से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, तो भारत जो है इस रेखा के इस क्षेत्र में है। ठीक है जी, भारत इस रेखा के इस क्षेत्र में है, तो इधर आ गया भारत। तो इसलिए जो भारत का ये जो देशांतर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहाँ का है? ये बिल्कुल देखिए आप, ये यहाँ का सर क्रीक, ठीक है, बिल्कुल गुजरात का बिल्कुल कोना, ठीक है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट। और ये भारत का बिल्कुल ये वाला बिंदु जिसे किम्बिथू भी कह देते हैं, ये यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो इसके बीच की जो कुल अंतर है वो कितना है? 29 डिग्री का लगभग सा आइडिया है ये, इनके बीच में 29 डिग्री का अंतर है। तो 29 डिग्री का अंतर, 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट, मैंने अभी आपको बताया था। तो 29 डिग्री बराबर कितने होगा? 116 मिनट। यानी कि इस क्षेत्र पे करीब करीब 2 घंटे हमसे पहले सूर्य निकल जाता है। हम यहाँ कहीं रहते हैं दिल्ली के आसपास, हरियाणा में। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ सूर्य निकलने में और यहाँ सूर्य निकलने में 2 घंटे का फ़र्क है। यहाँ सूर्य 2 घंटे पहले ही दिखाई देता है, यानी कि अगर मान के चलो आप यहाँ 8 बजे सूर्य निकलता है तो यहाँ सुबह 6 बजे सूर्य निकल जाता है। ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा भारत है, ये देशांतर भारत जो है ग्लोब के पूर्वी क्षेत्र में, इसीलिए यहाँ पे पूर्वी देशांतर है। तो जी हाँ, अब हम यहाँ गए हैं। अब ये देखिए आप कि कहाँ गया, हाँ, ये जो रेखा है ये है कर्क रेखा, जो ये भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आप खुद देखिए कौन कौन से राज्यों से, थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ आगे गुजरात में, थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए जी, ये आगे यहाँ गुजरात में, ये थोड़ा सा इससे, ये देखिए यहाँ पे, ये आगे राजस्थान में, फिर एमपी में, फिर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद झारखंड में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद ये गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश से फिर ये निकल के आ गई त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद फिर ये आ गई मिजोरम। ये यहाँ त्रिपुरा है और यहाँ मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्यों से होती हुई गुजरती है। तो अभी ये बात करते हैं, ये हमारी दूरी। और हाँ, अब बात करते हैं साथ में अक्षांश की। तो अक्षांश, भारत का जो अक्षांश में आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, भारत का जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो है ये 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि है कन्याकुमारी। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, ये हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और हमारी मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु है यहाँ। ठीक है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो है वो भारत से गुजरने वाली जो भारत की मानक समय रेखा है ये, ठीक है जी, ये यूपी के मिर्ज़ापुर के बिल्कुल पास से गुजरती है, तो इसीलिए इसे ये कहते हैं। पहले आती है यूपी में, यूपी के बाद आती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद आती है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद आती है आंध्र प्रदेश में, और ये फिर भारत से बाहर निकल जाती है। तो इस मानक समय रेखा का हमने टाइम जोन ले रखा है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे फालतू है। अब थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये भी आपने देख लिया, ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये देखा है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के बीच में जो वैसे अंतर था वो था 29 डिग्री का, लेकिन जो दूरी में अंतर है वो है 2933 किलोमीटर। यानी कि भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की दूरी कितनी है? भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की दूरी कितनी है? वो है जी 2933 किलोमीटर। ऐसे ही भारत के उत्तरी भाग से और दक्षिणी भाग की दूरी कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। हाँ, तो इंदिरा कोल जो है वो हो गया ऊपर, 37 डिग्री 6 मिनट होता है इंदिरा कोल। और यहाँ ये देखिए आप, ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। और ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये पड़ेगा ग्रेट निकोबार में। ठीक है जी, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, 6 डिग्री 4 मिनट।
और 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो यही बता रहा था कि ये देखिए ये जो रेखा है ये ऐसे करके ये 4 राज्यों से गुजरती है, वैसे 5 से गुजरती है ये। यहाँ पे भी देखिए एमपी में बिल्कुल थोड़ा सा आती है, ठीक है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से हमारी ये रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आज के साथ इसी के साथ ही ख़त्म करेंगे आज की बात को। वो उम्मीद आशा व कामना करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही बेहद उपयोगी बिल्कुल जानकारी लायक जो वीडियो हैं वो ऐसे लेके आता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल एक सीरीज़ भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे जल्दी ही ऐसे ही किसी और रोमांचक टॉपिक के साथ, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।